नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह, सहायक अध्यापक गणित, लोकमान्य तिलक इंटर कॉलेज, पचकड़वा, बलरामपुर, उत्तर प्रदेश। आप सभी का अपने वीडियो में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं कक्षा 10 की NCERT पुस्तक का प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न। पहले मैं प्रश्न को पढ़ के सुना देता हूं, इसमें क्या पूछा गया है। कहा गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। इसमें जो कामा लगा करके दो संख्याएं हैं, पहली संख्या है शून्यकों का योग और दूसरी संख्या है शून्यकों का गुणनफल। यानी 1/4 जो दिया है वो शून्यकों का योग का मान है और -1 जो दिया है वो शून्यकों का गुणनफल है। तो देखिए योग के लिए सूत्र क्या होता है, -b/a। ये आपने पढ़ रखा होगा कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, जो कि सूत्र में बताया गया था। और अल्फा डॉट बीटा बराबर होता है c/a, जहां अल्फा बीटा क्या होते हैं, शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यक। कौन सा द्विघात बहुपद, ax² + bx + c। तो उसी क्रम में हम मान लेते हैं कि ax² + bx + c ही हमारा बहुपद है। तो देखिए क्या है, -b/a क्या है, शून्यकों का योग, और c/a शून्यकों का गुणनफल। तो इस प्रकार से जब आप लिखते हैं तो देखिए -1 को लिख सकते हैं -1/1। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे a है, यहाँ पे भी a है, लेकिन इधर 4 है और इधर 1 है। तो भाई ऐसा तो हो नहीं सकता। जब इधर वाला समान है तो इधर वाला भी समान होना चाहिए। अगर नहीं है तो हम बनाएंगे किसी तरह से। तो बनाते कैसे हैं, जितने नीचे वाली संख्याएं हैं, चूंकि नीचे वाला समान है हर, यानी हम क्या करेंगे, जो हर हैं उनका लासा ले लेंगे। तो 4 और 1 का लासा तो 4 होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसको भी 4 बना सकते हैं, इसको भी 4। तो ये तो ऑलरेडी 4 बना हुआ है, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं। इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे यानी अंश और हर में 4 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा -4/4। अब ध्यान से देखिए, यहाँ a का मान अगर 4 ले लिया जाए तो यहाँ भी a का मान 4 ही मिल रहा है, गड़बड़ नहीं हो रहा है। तो अब क्या करेंगे, यदि a बराबर 4 तब -b बराबर, देखिए -b बराबर कितना हो जाएगा, 1। a बराबर 4, यहाँ भी a बराबर 4, तो -b बराबर 1। और अगर -b बराबर 1 है तो माइनस को इधर भेज दीजिए, b बराबर -1। और c बराबर कितना मिल रहा है, ऊपर वाला c है तो यहाँ भी ऊपर वाला c होगा, यानी -4। इसलिए द्विघात बहुपद ax² + bx + c। अब मान रखिए a का मान है 4, तो 4 हो गया, x² प्लस b का मान -1 और प्लस c का मान -4। इसको हल करेंगे तो 4x² प्लस माइनस 1 छुप जाता है गुणा करके, -x और प्लस -4। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ गया 4x² - x - 4। पहले का उत्तर आ गया। अब दूसरा अगर देखें तो दूसरा दिया है √2 और 1/3। इसको हल करते हैं। जितने की हमें ज़रूरत है मिटाने की उतना हम मिटाएंगे, बाकी लिखा रहने देते हैं। देखिए ये सब वैसे रहेंगे, इन सब का मान निकल के आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, और ये बदल जाएगा पूरी तरह। प्रश्न संख्या 2 में शून्यकों का योग दिया है √2 और ये दिया है 1/3। अब ध्यान से देखिए, √2 का मतलब √2/1 हो सकता है। यहाँ कितना है, 1/3। अब फिर से वही कहानी भाई, यहाँ a है, यहाँ a है, इधर वाला सेम नहीं है, तो आप 1 और 3 का लासा ले लीजिए, आएगा 3। यानी 3 आप इसे भी बना सकते हैं, इसे भी बना सकते हैं। तो ये तो ऑलरेडी 3 बना ही है, तो आप किसको 3 बनाएंगे, इसको। और जब यहाँ 3 से हर में गुणा करेंगे तो अंश में मजबूरी में गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3√2/3। अगर आपने, यदि यहाँ पर देखिए किसको लेंगे, यदि a बराबर a बराबर कितना ले लें, यदि a बराबर आप ले लें 3, यहाँ देखिए ध्यान से 3, तो यहाँ भी a बराबर 3 ही है, a बराबर 3 ले लिया। तो -b बराबर कितना आने वाला है, 3√2। अब माइनस को इधर भेज दो, तो -3√2। और c बराबर कितना आएगा, ध्यान दीजिए, c बराबर कितना आने वाला है, 1। अब सारे मान आगे इसी में रख दीजिए, बड़े आसानी से आ जाएगा। a का मान 3x² प्लस b का मान -3√2 x प्लस c का मान 1। हल कर दीजिए इसको।
3x² माइनस 3√2x प्लस 1, दिस इज द आंसर। मतलब ये आपका उत्तर है और ये c/a लिखने की कोई जरूरत थी ही नहीं, ये तो ऐसे आ गया। तो इस प्रकार से दूसरा भी हो गया आपका। अब तीसरे प्रश्न की बात करें तो 0 दिया है और √5 दिया है शायद, तो किताब में हमारी दिख नहीं रहा है। ये 0 और √5 है, देख लेते हैं इसको। ये रहा आपका 0 और √5, हाँ ये √5 ही है, 0 और √5। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर मान बदल देते हैं। अब की बार मान को बदल देते हैं तो देखिए क्या आने वाला है। ये हटा देते हैं, फार्मूला तो वही रहने वाला है, सब कुछ तरीका भी वही रहेगा। देखिए जो बदलने वाला है उसको हम बदल देंगे। ये हटा दिया, ये बदल जाएगा, ये भी बदल जाएगा, ये भी बदलेगा और ये भी बदल जाएगा। तो देखिए ये दिया है 0 और ये √5, ये 5 है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, फिर से वही तरीका। ये हो जाएगा -b/a बराबर 0 और ये हो जाएगा c/a बराबर √5। अब देखिए इसके नीचे 1 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी 0/1 लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि 0 के नीचे कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे तो 1 ही लिखना पड़ेगा भाई, किसी संख्या के नीचे 1 छुपा रहता है। तो जब यहाँ 1 लिखा तो यहाँ भी 1 लिखना मजबूरी हो जाएगी, नहीं तो 0 के नीचे तो कुछ भी लिख दें 0 ही रहेगा। तो देखिए अगर हम a बराबर 1 ले लें तो -b बराबर क्या आएगा 0 और माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो तो 0 सब कुछ हजम कर लेता है, यानी माइनस भी खा जाएगा, तो आंसर क्या आएगा 0। b बराबर क्या हो जाएगा 0 और c बराबर कितना आने वाला है √5। अब मान रखिए तो 1x² प्लस 0 × x प्लस √5, तो ये हो जाएगा x² और 0 × x क्या हो गया 0, यानी गायब, √5। ये हो गया उत्तर। देखिए इस प्रकार से आपका ये तीसरा प्रश्न हो चुका है। मैं प्रश्न बदलना शायद भूल गया था, उसको ध्यान रखना। इससे पहले वाला दूसरा प्रश्न था, दूसरे का दूसरा भाग। अब दूसरे का चौथा भाग देखते हैं। इसके बाद क्या देखते हैं, दूसरे का चौथा भाग। अब देखिए चौथे भाग में क्या दिया है, पहले दिया है 1 और दूसरा भी दिया है 1, यहाँ भी 1 और इधर भी 1। तो देख लेते हैं क्या आने वाला है भाई। यहाँ पे क्या आएगा, ये बदल जाएगा। देखिए 1 जब रखेंगे तो यहाँ आपने कर दिया 1, तो इसका मतलब 1/1 और यहाँ भी 1 किया तो यहाँ भी 1/1। अब देखिए अगर a बराबर 1 करें तो -b बराबर भी 1, तो इस प्रकार b बराबर -1 और c बराबर 1। मान रखिए 1 × x² प्लस -1 × x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x² - x प्लस 1। ये उत्तर आ चुका है। इस प्रकार चौथा भाग भी हो गया। अब देखते हैं पांचवा भाग आपका। पांचवा भाग क्या है उसको देख लेते हैं। पांचवें भाग में क्या दिया है, -1/4 और 1/4। ये देखते हैं भाई, ये रहा आपका पांचवा भाग जिसमें लिखा गया है -1/4 और 1/4। ये है -1/4 और इधर रहा 1/4। तो यहाँ देखिए -1/4 और यहाँ भी आ गया 1/4। अब देखिए अगर a बराबर 1 कहा जाए तो यहाँ भी a बराबर कितना आएगा 1, सॉरी a बराबर 4 कहा जाए तो a बराबर 4, a बराबर 4 हो गया। तो -b बराबर -1, माइनस कट गया तो b बराबर 1 और c बराबर भी क्या आ गया 1। तो इस प्रकार से द्विघात समीकरण बन जाएगा 4x² प्लस b बराबर 1 ही है, तो 1 × x प्लस c का मान 1, यानी 4x² प्लस x प्लस 1। ये हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से आपका पांचवा भाग भी हो गया। अब हम देखेंगे छठे भाग को। छठा भाग क्या है देखते हैं। छठे भाग में लिखा है 4 और 1। क्या दिया गया है 4 और 1। भाई ये सबके लिए इतना भाषा कॉमन रहने वाली है, इसलिए इसको हम नहीं मिटा रहे। तो देखिए छठे भाग के लिए क्या करेंगे, 4 और 1 रख के देखते हैं। ये हो गया 4
और ये हो गया इधर वाला 1। तो 4 के लिए 4/1 और 1 के लिए 1/1। यदि हम a बराबर 1 कहें तो यहाँ भी a बराबर 1 मिल रहा है, इसलिए कह सकते हैं a बराबर 1, तो माइनस b बराबर 4, तो b बराबर -4, माइनस को उधर भेज दिया। अब देखिए गुणनफल के लिए 1/1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, सॉरी c बराबर कितना आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा 1। अब मान रख दीजिए तो कितना हो जाएगा 1 × x² प्लस -4 × x और प्लस c का मान कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा x² - 4x + 1, ये हो गया उत्तर। इस प्रकार से सारे उत्तर आपके आ चुके हैं, आपकी प्रश्नावली के सारे हल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब की बार क्या देखेंगे, ये आपका प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सारा पार्ट हो गया है। आप प्रयास कीजिए अपने दोस्तों के पास, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल का सब्सक्रिप्शन बढ़वाइए ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाता रहूं। और मैं बार बार कहता हूं, अगर किसी क्वेश्चन में, किसी किताब के किसी प्रश्न में आपको दिक्कत है तो उस किताब के प्रश्न का पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर कमेंट में लिखकर डाल दीजिए कि सर हमको ये नहीं आता है, मैं प्रयास करूंगा उसके लिए एक वीडियो आपके लिए अलग से बना दूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले